हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉट टेक्स। ये हमारा चौथा एपिसोड है और ये सीरीज मेरे को लग रहा है कि लोगों को अच्छी लग रही है बिकॉज द व्यूज़ आर गुड एंड द लाइक्स आर गुड एज वेल और लोग इंटरेक्ट भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ब्रिंग द फोर्थ पार्ट। और मैंने लास्ट वीक आई थिंक ट्वीट किया था, हॉट टेक्स मांगे थे लोगों से, बट वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज वन डे आफ्टर अनदर कुछ ना कुछ बकचोदी हो जा रही है, फिर उस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरा थंबनेल रेडी था, एवरीथिंग वाज रेडी, बट मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो बिना किसी बकचोदी के लेट्स बिगिन। और फर्स्ट हॉट टेक जैसे आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, इज यावी विंस यूसीएल दिस सीजन, इट्स फ्रॉम दुर्गेश। इस हॉट टेक रिगार्डिंग में कुछ पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहता बिकॉज मेरे को लगता है अगर मैं बोलूंगा तो इट वोंट हैपन। आई एम अ जिंक्स काइंड ऑफ। लेकिन इस चीज़ को लेके सबसे पॉजिटिव अगर बात करनी हो तो आप इंटर मिलान का एग्जांपल देख लो लास्ट सीजन। ठीक है, दे वर नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। इवन बिफोर द सेमीफाइनल्स तक भी वो कैसे पहुंच गए आई डोंट नो। दे वर लकी कि उनको इजी साइड ऑफ द ड्रॉ मिला। बार्सिलोना को वो मिल सकता है और अगर हम नापोली को हराते हैं तो वी विल बी इन द टॉप 8 और उसके बाद हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12.5% की, जो कि अच्छे ऑड्स हैं। दे आर नॉट इम्पॉसिबल ऑड्स। तो दिस इज मी बीइंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस टॉपिक। और हाँ, देखते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। आपको जस्ट इफेक्टिव होना है, आपको अपनी मूवमेंट्स पिक करनी है और उन पर परफॉर्म करना है। जैसे हमने देखा था रियल मैड्रिड को जब उन्होंने जीती थी लास्ट अपनी चैंपियंस लीग। तो या लेट्स सी। और आई डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस टेक। मैं एग्री भी नहीं कर रहा स्ट्रांगली या डिसएग्री भी नहीं कर रहा। वी विल सी। नेक्स्ट हॉट टेक है निशांत की तरफ से एंड ही सेज अनदर जमाल फॉर लेवा, आई एम सो इन। और आई नो ही इज जोकिंग, लेकिन अगर ऐसी फिक्शनल चीजें हो रही हैं तो अगर जमाल राइट फुटेड जमाल है तो आई डू इट भाई, आई डू इट इन अ हार्ट बीट बिकॉज लेवेंडोस्की इज गेटिंग ओल्ड और उसको रिप्लेस कर सकता है रोके काइंड ऑफ ऑब्वियसली। और अगर लमीन जमाल हमारे पास लेफ्ट फुटेड तो पड़ा ही है, राइट फुटेड भी आ जाए तो विल बी सॉर्टेड ऑन बोथ द विंग्स। ऑल दो बहुत इनएक्सपीरियंस होएगा बट बोथ विंग्स पे हमारे पास एक्साइटिंग टैलेंट होगा। तो yeah, why not, I'll agree with this hot take. Next up is Sam and he says Don John Laporta is bigger than any club president or club owners. और I know I have been critical of him, मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ कि क्या कर रहा है, क्लब को बेच दिया, लोड़ा कर दिया, लसन कर दिया, कोई प्लान नहीं था, फिर क्यों खड़ो इलेक्शन में, तेरे को पता था कि तेरा पास्ट रिज्यूम में तेरे को वोट मिलेंगे, फलान ढिमकाना। मैं जो भी बोलता हूँ, यू हैव टू गिव कूडोज टू द गाय बिकॉज क्लब्स को उसने बिल्कुल एक हेल्दी इन्वायरमेंट पे इनहेरिट नहीं किया था। बार्सिलोना को उसने जब उसने पहली बार इनहेरिट किया था तो ही वाज द प्रेसिडेंट जिसने रियल मैड्रिड की अर्ली 2000s वाली डोमिनेंस तोड़ी थी स्पेन में और इन वर्ल्ड फुटबॉल एज वेल। उसकी प्रेसिडेंसी के अंडर ही हमने सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग जीती है 2। और अभी भी उसने जब ज्वाइन किया उसको कोई नीड नहीं थी, ठीक है, अभी इलेक्शन में खड़े होने की या जीतने की। और उसने कई टफ चॉइसेस मेक किए जिसको लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज द प्रेसिडेंट जिसने मेसी को लाया क्लब में और जिसकी वजह से मेसी गया भी क्लब से। लेकिन उसको इस मैच में आने की कोई नीड नहीं थी बट ही केम बिकॉज ही लव्स द क्लब एंड यू हैव टू गिव कूडोज टू हिम। ही इज़ अ ब्रेव गाय। और मेरे को नहीं पता वेदर ही इज़ द बेस्ट और नॉट, बट अगर अटैचमेंट की बात है, अगर क्लब के लिए फील करने की बात है, आई थिंक ही इज राइट एट द टॉप। तो आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस हॉट टेक एज वेल। नेक्स्ट अप इज हिंदू शेर मेसी एंड ही सेज यावी लीविंग अस इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन टू अस। और आई डोंट पर्टिकुलरली एग्री कि जावी जा रहे तो कुछ बड़े ही बकचोदी होगी या बड़े लैंडस्लाइड होगी, सुनामी आ गई, दुनिया बर्बाद होगी, ऐसा नहीं है। उसको हम कैसे फॉलो अप करते विल बी क्रूशियल। अगर हम उसको फॉलो अप एक बेटर मैनेजर से करते हैं हु इज़ मोर एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर आप एक रूकी मैनेजर लाओगे ना जो एक्साइटिंग फुटबॉल खेल रहा है तो ही इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम जावी बिकॉज जावी को हम लाए थे ऑब्वियसली वो कतार में खेल रहा था बट ही वॉज प्लेइंग गुड फुटबॉल और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। और अगर हम डिजर्बी को लाते हैं ब्राइटन से, आई नो कि ही प्लेज गुड फुटबॉल और उसने ब्राइटन का शक्ल सूरत सब बदल दिया, बट व्हाट्स डिफरेंट, मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है जो प्रूवन नहीं है और उसको हम लाते हैं तो वी आर गिविंग हिम अननेसेसरी प्रेशर टू डिलीवर। जैसे हमने ग्रैम पॉटर के साथ देखा था, ही डिड वेल इन ब्राइटन बट चेल्सी में जब वो गया तो इट वाज होल डिफरेंट बॉल गेम। अब उनको ब्राइटन में कुछ प्रेशर नहीं है ट्रॉफीज जीतने का, बट व्हेन ही कम्स टू बार्सिलोना ही सपोज टू विन एवरी सिंगल गेम ऑफ द कैलेंडर ईयर। आई डोंट थिंक कि जावी के जाने की इतनी बड़ी चीज़ है, बट उसको एक रूकी मैनेजर से रिप्लेस करना या फिर अनप्रूवन मैनेजर से रिप्लेस करना, दैट विल बी डिजास्टर्स। फिर तो जावी रुकी जाए, व्हाट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट अप इज अकबर एंड ही सेज ओले इज ओवररेटेड, कम अप एज अ केयरटेकर मैनेजर वेयर टीम वाज डिसयूनाइटेड, ही मेड देम अ ग्रेट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट रीच सेकंड इन द प्रेम एंड वाज प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल। और या आई काइंड ऑफ एग्री बिकॉज जिस काम के लिए ओले को लाए थे मोरिनियो के जाने के बाद टीम को टीम की शिप को स्टडी करने के लिए, ही डिड अ फिनोमिनल जॉब इन माय ओपिनियन। उसने बहुत सारे कंपटीशन में डीप रन्स बना के दिए, उसने वो पेरिस वाली रात निकाल ली थी चैंपियंस लीग की। और या ही डिड अ प्रिटी गुड जॉब इन माय ओपिनियन, बट
एक ट्रॉफी नहीं जीती उसने, विच यू नो हर्ट हिज लेगेसी एज द मैनेजर ऑफ द क्लब। और बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी टीम उसके अंडर। दे वर प्लेइंग गुड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, आई विल बी ऑनेस्ट। उसको रोनाल्डो नहीं चाहिए था, लेट्स बी रियल, जैसे वो फुटबॉल खेलता है रोनाल्डो वाज नॉट द प्रोफाइल ही नीडेड। और उसको बस टेप दिया उसके ऊपर रोनाल्डो, एंड देन रोनाल्डो बिकेम द मेन गाय इंस्टेड ऑफ हिम। नेक्स्ट अप इज जावी इज द ग्रेटेस्ट बारसा मैनेजर सिंस एनरिके वेलवर्डे वुड हैव गॉटन हिज एस हैंडेड विद दिस टीम। और मेरे को नहीं लगता कि दोनों कुछ डिफरेंट करते एक दूसरे से। आप देखोगे तो अगर जावी के पास पीक मेसी होता वो 2018 से 19 वाला, तो ही वुड हैव कुक्ड 1 or 2 लीग टाइटल्स मोर। और वेलवर्डे के पास अगर इतनी यंग टीम होती तो आई थिंक ही वुड हैव डन समथिंग एज वेल। दोनों ने चैंपियंस लीग नहीं जीती और दोनों जीतने भी नहीं वाले थे। और मैं बोलूँगा कि वेलवर्डे का जो हराम बॉल था काइंड ऑफ हेल्प्ड अस, जो हमने 2018-19 में डीप रन मेक किया था चैंपियंस लीग में। वी कंसीडर्ड वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्स। बट मेरे को नहीं लगता कि एक दूसरे को आउट परफॉर्म करते। आई डोंट थिंक कि दोनों इतने डिफरेंट है, दोनों प्रेशर में आगे, दोनों वर नॉट सूटेड फॉर द जॉब, और दोनों बेटर नहीं थे। आई थिंक ईके सेटियन वाज द बेस्ट कोच ऑफ बार्सिलोना सिंस एनरिके। और yeah, I don't agree, but yeah, it is what it is. Next up is Krutik, and he says it's high time Barcelona will need to sell Frankie de Jong to actually sign players that we need. और उसके रिप्लाई देखोगे आप तो इट्स निशांत एंड ही सेज वेट वट। और इतना अच्छे से इसको रिस्पॉन्स किया निशान ने, बिकॉज जब मैंने बात की थी तो लोग बोल रहे थे कि मेरे माँ बाप को प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए थी, आई एम अ सॉरी एक्सक्यूज़ या जो भी है। एंड इट इज़ हार्श मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने इतनी भी कोई बकचोदी नहीं कर दी। बिकॉज एज गुड एज फ्रैंकी डियोंग इज़, you back La Masia to create another player like him. मैं नहीं बोल रहा कि ही इज़ वर्थलेस या फिर ही इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ बार्सिलोना, बट कोई टीम अगर 110-120 मिलियन फेंकती है आपके ऐसे प्लेयर के लिए जो आपकी क्लब में सबसे ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है, विच इज़ टॉप ऑफ द वेज बिल, हाउ कैन यू डिनाई दैट? ऑब्वियसली मैं उससे पहले रफीने को सेल करना पसंद करूंगा, बट अगर हम पुश होते हैं उस कॉर्नर में कि मार्को डियोंग को सेल करना ही पड़ेगा फॉर 110-120 मिलियन, एंड ऑब्वियसली डिसाइड्स टू लीव द क्लब, आई थिंक वी शुड डू दैट। ही इज़ नॉट अ प्लेयर जो इरिप्लेसेबल है, ऐसा अगर उसको सेल कर दी तो पाप ही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो या एग्री विद दिस हॉट टेक। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। यहाँ पे चैनल का नाम फ्लैश हो रहा होगा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। और यहाँ पे पिछले हॉट टेक्स वीडियो की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।